तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा आर्मी इंटेलिजेंस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, नकली आर्मी अफसर आया पकड़ में। संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने का शक, आर्मी वर्दी के अलावा आईडी कार्ड समेत कई सामान बरामद। आर्मी इंटेलिजेंस गहराई से कर रही जांच। तो कोटा आर्मी इंटेलिजेंस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, नकली आर्मी ऑफिसर पकड़ में आया है। संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने का शक जताया जा रहा है और आर्मी वर्दी के अलावा आईडी कार्ड समेत कई सामान भी बरामद किए जा चुके हैं। आर्मी इंटेलिजेंस गहराई से जांच कर रही है। तो देखिए कोटा से ये खबर सामने आ रही है। कोटा आर्मी इंटेलिजेंस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, नकली आर्मी ऑफिसर पकड़ में आया है। संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने का शक भी जताया जा रहा है। आर्मी वर्दी के अलावा आईडी कार्ड समेत कई अन्य सामान भी उससे बरामद किए जा चुके हैं। आर्मी इंटेलिजेंस गहराई से फिलहाल इस पूरे मसले की जांच कर रही है। देखिए ये व्यक्ति जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही है वो जो नकली आर्मी ऑफिसर बनकर आया था, लेकिन पकड़ा जा चुका है। संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने का शक जताया जा रहा है इस पर। आर्मी वर्दी के अलावा इसके पास से आईडी कार्ड समेत कई अन्य सामान भी बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल आर्मी इंटेलिजेंस गहराई से इस मसले की जांच कर रही है। तो कोटा से एक खबर सामने आ रही है। कोटा आर्मी इंटेलिजेंस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। ये व्यक्ति जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये नकली आर्मी ऑफिसर बनकर घूम रहा था, जो पकड़ा जा चुका है। इससे वर्दी के अलावा आईडी कार्ड समेत अन्य सामान भी बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल इंटेलिजेंस टीम गहराई से इस मसले की जांच कर रही है। तो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इसी खबर पर भंवर एस चारण हमारे साथ कोटा से लाइव जुड़ चुके हैं। भंवर, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, नकली आर्मी ऑफिसर बनकर घूम रहा था ये व्यक्ति। बिल्कुल, इसका नाम विकास बताया जा रहा है और ये कटनी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसके पास से कई संदिग्ध वस्तुएं जो है वो आर्मी इंटेलिजेंस ने बरामद की है। 2 स्टार लगी वर्दी आर्मी की इसके पास मिली है। इसके अलावा इसके पास आई कार्ड्स मिले हैं जो कि लेफ्टिनेंट से लेकर के और आर्मी जवानों तक के हैं। बड़ी अजीब सी कहानियाँ ये युवक बता रहा है। कह रहा है कि मेरे पिता नहीं है, मैं आर्मी में कई बार कोशिश करता रहा कि मेरी आर्मी में जॉब लग जाए, मुझे वहाँ पर नौकरी मिल जाए, लेकिन 3 बार नाकामयाब रहा। इस बीच में अहमदाबाद में मैं शिफ्ट हो गया, वहाँ मैंने आर्मी की ड्रेस ले ली, वहाँ से स्टार खरीद लिए और ट्रेन में मुझे एक पर्स मिल गया जिसमें आर्मी के एक लेफ्टिनेंट का आई कार्ड मिल गया। संयोग से उस लेफ्टिनेंट से उसकी शक्ल मिल रही थी तो उसने अपना खुद का एक नकली आई कार्ड भी बनवा लिया। इसके पास कैंटीन का पास भी मिला है और करीब 2 साल से लगातार ये अपने आप को लेफ्टिनेंट बता करके और कई तरह की चैटिंग्स भी कर रहा है। कई तरह की लड़कियों से चैटिंग के भी सबूत जो वो आर्मी इंटेलिजेंस को मिले। अपने आप को जम्मू में ये पोस्टेड बता रहा था और अलग अलग इलाकों पर ये घूमता रहा था। फिलहाल ये कोटा के सिमरन होटल में कुछ दिनों से टिका हुआ था और आर्मी इंटेलिजेंस ने एक इनपुट के आधार पर वहाँ दबिश दे करके और इसको गिरफ्तार किया है। बार बार ये अपनी कहानियाँ बदल रहा है और आर्मी इसकी गतिविधियों को बहुत ही संदिग्ध मान रही है। इसके पास जो चीज़ें बरामद हुई है, एक्सक्लूसिवली ये सारी चीज़ें इस वक्त आप पसंडा की स्क्रीन पर देख रहे हैं और एक बड़ी कार्रवाई आर्मी इंटेलिजेंस ने की है। और फिलहाल प्राथमिक तौर पर आर्मी इंटेलिजेंस को इस बात का शक है कि ये देश विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त हो सकता है, संदिग्ध गतिविधियों में भी लिप्त हो सकता है और लगातार जिस तरह से बार बार कहानियां बना रहा है, इसको देखते हुए अलग अलग अधिकारी, इससे अलग अलग एजेंसी जो है वो पड़ताल कर रही है। और मैं ये अपडेट भी आपको कर दूं कि पूरे मामले को लेकर आर्मी इंटेलिजेंस ने अब कोटा पुलिस से भी कॉन्टैक्ट किया है। खुद आर्मी के जो इंटेलिजेंस के अफसर हैं वो CTSP विकास पाठक के पास पहुँचे हैं, उनको पूरा इनपुट दिया है। जो चीज़ें इसके पास से बरामद हुई है उनके बारे में पुलिस को बताया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की बहुत गहराई से पड़ताल जारी है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं, नकली आर्मी लेफ्टिनेंट कोटा में आर्मी इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ा है। जी
जी बिल्कुल भंवर, देखिए इस तरह का फर्जी काम करना आपराधिक तो है, लेकिन क्या इसने अब तक अपनी ये फेक आइडेंटिटी दिखा के किसी और को अपने झांसे में भी लिया है या किसी के साथ कोई फर्जी काम किया हो? देखिए, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। इसने अपनी आईडीज़ बना रखी थी सोशल मीडिया पर, कई तरह की चैटिंग से कर रहा था और इसके पास से अच्छी खासी तादाद में नकदी भी आर्मी इंटेलिजेंस को बरामद हुई है। तो फिलहाल आर्मी इंटेलिजेंस का प्रारंभिक पड़ताल का एक पहलू ये भी है कि इतनी तादाद में पैसा आखिर इसके पास कहाँ से आया है। जब ये नकली लेफ्टिनेंट बनकर जालसाजियाँ कर रहा था, इसके पास कैंटीन का भी पास मिला है, लेकिन वो इनकम सोर्स नहीं हो सकता। तो आखिरकार इसका इनकम सोर्स क्या है, इतनी नकदी इसके पास कहाँ से आई है? ये भी बता रहा है कि मैंने केवल, चूँकि मेरे घर में पिताजी नहीं रहे, मेरा एक बड़ा भाई भी है, मेरी माँ भी है, तो मैंने उनको दिलासा देने के लिए, क्योंकि मेरा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, घर पर ये कह दिया कि मेरी नौकरी आर्मी में लग गई है और करीब 2 साल से ये अपने घर वालों तक को झांसे दे रहा था। तो कुल मिलाकर के ये पूरी तरह से नटवरलाल नजर आ रहा है और बार बार अपनी कहानियां बदल रहा है और इसीलिए आर्मी इंटेलिजेंस को प्राथमिक तौर पर ये जो पूरा मामला है और इस युवक की जो बरामदगी और इसकी कहानियां सब कुछ बहुत नकली लग रही है और बहुत बारीकी से इसकी पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे गंभीर पड़ताल का पहलू यही है कि ये नटवरलाल जालसाजियां करने के साथ साथ, ठगियां करने के साथ साथ कहीं देश विरोधी गतिविधियों में तो लिप्त नहीं है। यही फिलहाल प्रारंभिक तौर पर आर्मी इंटेलिजेंस की पड़ताल का एंगल है और इसकी और ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि इसने सीकर में भी कुछ रहने के इनपुट्स दिए हैं, अहमदाबाद इसने जाना कई बार बताया है, मध्य प्रदेश जाना इसने कई बार बताया है। तो पुलिस के पास आर्मी इंटेलिजेंस इसीलिए गई है कि वहाँ की जो संबंधित पुलिस की जो एजेंसियाँ हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा सके और पूरी कहानी इस नटवरलाल की सामने लाई जा सके। जी।